3D में कल हम पढ़ाए थे, उसको ध्यान से देखें। कल हम शुरू किए थे इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम पढ़ाए थे कि उस तल का समीकरण जिसके मूल बिंदु से दूरी, कहां से दूरी, मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ हो और किसी वेक्टर पर लंब हो। कल बताए थे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन 4 गो होता है, जिसमें एक को बताए थे। नंबर 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन, नंबर 1 तल का समीकरण, नंबर 1। अच्छा लड़का रहता है वो चारों समीकरण को जैसे जैसे टीचर पढ़ाता है पहले उसको पढ़ता है, जहां तक साइज बनता है बनाता है। कल बताया उस तल का समीकरण जिसका जोड़ दिए थे मूल बिंदु से दूरी। क्वेश्चन में ये लिखना, ये होना बहुत जरूरी है। मूल बिंदु से दूरी डी हो, यही मेन पॉइंट, और वेक्टर एन पर लंब हो। माने द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance d from origin and normal to the vector n, ये बताए। तब इसका समीकरण होगा वेक्टर आर डॉट कैप एन बराबर डी। याद पड़ता है, वेक्टर एन नहीं, कैप एन बराबर। कैप एन कब हो? जब मूल बिंदु से दूरी हो, मेन पॉइंट। इसमें सवाल भी बताए थे। अब बोले थे अगर इसका कार्तीय पूछे तो आर के बदला में लिख देंगे एक्स वेक्टर वाई, वाई प्लस वाई वेक्टर जेड प्लस जेड वेक्टर। याद पड़ता है, एकदम नोट कीजिए। उस तल का समीकरण जिसका मूल बिंदु, मेन पॉइंट मूल बिंदु, यहां कॉपी में अंडरलाइन कर लें, दूरी डी हो, एन पर लंब हो, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन नहीं, कैप एन बराबर डी। जैसे क्वेश्चन बताए थे, उस तल का समीकरण बताएं, कल पढ़ाए थे। समीकरण बताएं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी 6 हो और आई प्लस जे प्लस के पर लंब, परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे प्लस के, या नॉर्मल टू वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस। यहां मूल बिंदु से दूरी दिया तब हो गए मूल बिंदु से। लेकिन क्या वेक्टर एन, ये तो एन है जिस पर लंब हो, एन है, लेकिन क्या वेक्टर एन होगा कि कैप एन? कैप एन। वेक्टर एन कितना दिया हुआ है आपको, कल पढ़ाए, आई प्लस जे प्लस के। कैप एन निकालने आता है वेक्टर एन बटा मैग्नीट्यूड, माने आई प्लस जे प्लस के बटा रूट, आता है मैग्नीट्यूड निकालने, एक स्क्वायर जोड़ एक स्क्वायर जोड़ एक स्क्वायर। समीकरण होगा वेक्टर आर डॉट कैप एन। कैप एन कितना जो आया, आई प्लस जे प्लस के बटा रूट 3 बराबर डी। डी क्या है? मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी क्या है? यही। फिर कल बताए थे
कि अगर इसको कार्टेशियन में बोले तो आर को क्या मानेंगे, एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के, और डायरेक्ट रहे ऑब्जेक्टिव में कि कार्टेशियन बन दो, तब एक आई का गुणक एक है, 1/√3x प्लस जे का गुणक एक है 1/√3y प्लस के का गुणक भी एक है 1/√3z बराबर 4। यही हो, कल इसकी चर्चा हुई। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन नंबर 2 देखें, 4 वो होता है, इसमें रहे उस तल का समीकरण बताओ, उस तल का समीकरण बताओ, बताने जो बिंदु, मूल बिंदु से नहीं, बिंदु वेक्टर ए मान कुछ होगा x1 y1 0 से गुजरता है, बिंदु से गुजरता है, तथा वेक्टर n पर लंब। दोनों में अंतर है, उसमें था मूल बिंदु से दूरी, इसमें बिंदु से गुजरता है, बिंदु ए से गुजरता है और वेक्टर n पर लंब। माने द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू, अंग्रेजी मीडियम लिखो, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कॉपी कलम निकाल के लिखो, पॉज करो, कॉपी कलम खोलो। द इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through, the equation of plane which passes through the point vector A ब्रैकेट में x1 y1 z1 and normal to और perpendicular to वेक्टर है, नॉर्मल टू और परपेंडिकुलर टू वेक्टर विल बी, याद रखिएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बिंदु डॉट वेक्टर एन, कैप एन नहीं, वेक्टर एन बराबर 0। दो चीज याद रहा, इक्वेशन प्लेन में पहला था कि मूल बिंदु से दूरी d हो और वेक्टर n पर लंब हो, तब वेक्टर r डॉट कैप n बराबर d। दूसरा, किसी बिंदु से गुजरे बिंदु वेक्टर a से और वेक्टर n पर लंब, तब r माइनस से डॉट वेक्टर n बराबर, याद रहेगा। इस पर सवाल देखें, उस तल का समीकरण बताओ, इसी में कर, जो बिंदु 2,4,6 से गुजरता है, बिंदु से गुजर रहा है और I प्लस जे प्लस के पर लंब, तो बिंदु से गुजरा, तो बिंदु से गुजरा तो क्या होता है, आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, कैप एन नहीं, बराबर 0। ए माने बिंदु, ऐसे कर दे, बड़की ब्रैकेट दे दीजिए, वेक्टर आर माइनस छोटकी ब्रैकेट बिंदु दीजिए, 2 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 6 वेक्टर के, बंद, इसको भी बंद किया, वेक्टर एन माने लंब, आई प्लस जे प्लस के बराबर 0। क्लियर। अगर कहे कि नहीं कार्टेशियन निकाले, तब इसको क्या करते हैं, आर को क्या माने,
आर बराबर मान लेंगे एक्स वेक्टर आई, वाई वेक्टर जे प्लस जेड। मान रखो एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के, देखते जाइए माइनस खोल दे, -2i -4j -6k डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर 0। आई वाला को साथे रख दीजिए, ई दोनों को साथे रखिए, आई कॉमन निकाल, x -2 इस दोनों में वेक्टर आई, ई दोनों को y -4 वेक्टर जे, ई दोनों को कॉमन लीजिए, प्लस जेड -6 वेक्टर के डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर 0। अब आई वाला आई से गुना होगा तो आई 1 होता है, तो एक कर 1 और एक कर x -2, x -2 जे वाला जे से y -4, के वाला के से प्लस जेड -6 बराबर 0, माने x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, सबको ले जाएंगे 12। ई हुआ कार्तीय समीकरण, ई हुआ वेक्टर इक्वेशन। क्लियर? फिर से देखें, कोई कहे उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो 1, 2, 3 से बिंदु से गुजरता है और 2i 3j 4k पर लंब। क्या कीजिएगा, बिंदु से गुजर रहा है, मूल बिंदु से दूरी रहे तो जानते हैं वेक्टर आर डॉट कैप एन बराबर डी, यहां बिंदु से गुजर रहा है, तो समीकरण क्या हो, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बराबर 0, वेक्टर आर माइनस ब्रैकेट दे दीजिए बढ़ की, यहां बिंदु आई 1i माने आई 2j प्लस 3k हुआ 1i प्लस 2j प्लस 3k डॉट वेक्टर एन कौन हुआ 2i प्लस 3j प्लस 4k बराबर 0। कोई कहे भाई इसको सदिश में बदल, अलगे क्वेश्चन दे दे, ये वाला दे दिया, कहे कि सदिश में कार्तीय में बदल, चाहे इसमें लिख दे कि वेक्टर इक्वेशन भी बताएं या कार्तीय समीकरण, तो आर को क्या मान लीजिए, आर बराबर एक्स वेक्टर आई प्लस एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर। मान एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के माइनस से गुना कर, माइनस आई माइनस से गुना कर, -2j माइनस से गुना कर, -3k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k बराबर 0। अब आई वाला को साथे रखे, कॉमन ले, आई कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x यहां बचा, यहां -1 वेक्टर आई, जे वाला को जे वाला के साथ, तो जे कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, y -2 वेक्टर जे नहीं बचेगा, के वाला को के वाला के साथ प्लस जेड है -3 वेक्टर के, जेड है 3 वेक्टर के डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4। और डॉट करने आता ही है, आई वाला को आई से, तो 2 और ई वाला गुना हो जाए, 2x -1 प्लस जे वाला से 3y -2
जेड वाला के वाला से 4 है या 4 है, 4z-3 बराबर 0। गुना करने आता है 2x - 2 3y - 6 4z - 12 बराबर 0। एक साथ रख दीजिए 2x + 3y + 4z, इधर बोला 12 6 18 2 20 हो जाएगा। दो चीज आप जाने, इक्वेशन प्लेन में दो, मूल बिंदु से गुजरे तब, मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ हो तब, दूसरा किसी बिंदु से गुजरे तब। इक्वेशन ऑफ प्लेन नंबर 3। अगर कोई कहे 4 को होता है, उसके बाद आपको आता है बनाने, सब आता है ना, कोण निकालने, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, पूरा डिवीजन कर लीजिएगा, बटा √a1² प्लस b1² प्लस c1² इंटू √a2² आता है ना सब, b2² प्लस c2², सब रिवीजन कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन 3, 4 वो होता है। उस तल का समीकरण, तल का समीकरण जो 3 बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 से गुजरता है, 3 बिंदु से गुजरता है। तब याद रखिए डिटर्मिनांट x - x1 याद कर लीजिए, y - y1 z - z याद हो गया। फिर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z, फिर x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 बराबर 0। यही होता है। देख ले बढ़िया से फिर से, कै बिंदु से गुजरे, 3 बिंदु से गुजरे, तब क्या होगा बोलो, डिटर्मिनांट x - x1 y - y1 z - z, x - x1 y - y1 z - z, फिर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z, फिर x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 बराबर 0। याद कर ले, पॉज करके नोट करें, अंग्रेजी वाला लिखे। द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through, the equation of plane passes through 3 points. The equation of plane passes through 3 points. x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3 will be, नोट करें पॉज करके, x - x1 y - y1 z - z1, फिर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर x3 - x1 y3 - y1 z3। एक तो क्वेश्चन दे, मान लो कोई पूछा उस तल का समीकरण बताएं जो 1 2 3 3 4 5
5, 6, 8 से गुजरता है। 3 बिंदु हो। फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर नीचे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर नीचे x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 बराबर 0 होता है। यहां पर होगा x माइनस x1 1, देख लीजिए y माइनस y1 y1, z माइनस z1 3 हो गया। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, नीचे x2 माइनस x1, x2 e हुआ, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x2 माइनस x1 3 माइनस 1, y2 माइनस y1 4 माइनस 2, z2 माइनस z1 5 माइनस 3, फिर x3 माइनस x1 5 माइनस 1, y3 माइनस y1 6 माइनस 2, z3 माइनस z1 8 माइनस 3 बराबर 0। डिटर्मिनेंट आता है, हल करें। x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3 घटा दें, हो गया। यहां घटा है 4 4 5। अब तोड़ने आता है, इसको लेके चले, x माइनस 1 लेके चले, ई कैंसिल 5 दूनी आता है करने, 5 दूनी 10 माइनस 8, 5 दूनी 10 माइनस 8 माने बीच में माइनस, y माइनस 2। अब ये कैंसिल 5 दूनी 10 माइनस 8 माने 2, प्लस z माइनस 3, ये कैंसिल 4 दूनी 8 माइनस 8 माने 0 बराबर 0। ये तो 0 हो गया, गुना कर 2x माइनस 2, 2y गुना हुआ, अब माइनस प्लस 4 2z, y माइनस 2 प्लस 4, ये तो 0 हो गया बराबर 0। इधर ले जाइए 2x माइनस 2y, इसको इधर ले जाइए बराबर -2, x कॉमन निकाल सकते। क्लियर? घर पर बना सकते हैं। आए यहां तक बनाइएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। ठीक, ओके।